हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी का लेक्चर नंबर 4, दैट इज़ वेरिएबल। है ना। तो इस लेक्चर से पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर पहले देख चुका है। फर्स्ट 8 स्टेप मॉडल, लिंक आपको ऊपर शो कर रहा होगा, नहीं देखें तो पहले वो जा करके देखें। सेकेंड हम उन लोगों ने क्या देखा, लिटरेचर रिव्यू की बात किया था, ठीक है। और लिटरेचर रिव्यू के बाद हम लोगों ने क्या देखा, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम देखा, लेक्चर नंबर 3, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वेरिएबल्स के ऊपर। ये होता है कि जब आप किसी भी चीज़ जब आप क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं कि मेरे को इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना है, तो आपके सामने बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स किसे कहते हैं, जो चेंज करते रहते हैं, अलग अलग वैल्यू डालने पे अलग अलग वो वेरी करते रहते हैं। सो दैट्स मीन्स वेरिएबल। तो आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, आपके सामने बहुत सारे वेरिएबल्स रहते हैं, है कि नहीं। तो ये बात है। तो अब देखिए, वेरिएबल्स से पहले जब आपका ये क्वेश्चन है, रिसर्च क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखने के बाद आपने कुछ कॉन्सेप्ट बनाया, ठीक है। क्वेश्चन अपना बनाने के बाद कि मैं इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करूँगा, फिर आपने कुछ कॉन्सेप्ट बनाया कि मैं इस तरीके से ये काम करूँगा, ठीक है, इस तरीके से रिसर्च करूँगा। तो आपने कुछ अपना कॉन्सेप्ट बताया। बट होता क्या है कि ये कॉन्सेप्ट को हम लोग मेज़र नहीं कर सकते, कैन नॉट मेजर्ड। कॉन्सेप्ट कैन नॉट मेजर्ड, समझ रहे हो कि नहीं। हम लोग कॉन्सेप्ट को मेजर्ड नहीं कर सकते। तो हम लोगों का क्या आता है, ये हम लोग कॉन्सेप्ट को चेंज करते किस चीज़ में, वेरिएबल में चेंज करते, समझ रहे हो। हम अपने कॉन्सेप्ट को किस चीज़ में चेंज करते, वेरिएबल में चेंज करते हैं, ताकि हम लोग मेजर्ड कर सके, मेजरेबल हो, समझ रहे हो। तो कॉन्सेप्ट को हम लोग वेरिएबल में मेज़र करते हैं ताकि हमारा मेजरेबल हो और हमारा रिसर्च क्वेश्चन जो अच्छे तरीके से फाइंड कर सके हमारा क्वेश्चन जो, ठीक है। तो ये मेजर्ड होने से हम लोगों को क्या आता है, जो हमारा क्वेश्चन है, जो मेजर्ड होने के कारण हमको ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। ये सुन लो, यस। तो हमारा वेरिएबल्स कहता क्या है, वेरिएबल किसे कहते हैं, वेरिएबल आर इम्पॉर्टेंट in bringing clarity and specificity to the conceptualization of research problem। वेरिएबल किसे कहते हैं, वेरिएबल उसे कहते हैं जो क्या हमारा कॉन्सेप्चुअल जो प्रॉब्लम है, रिसर्च प्रॉब्लम में हम लोगों ने रिसर्च क्वेश्चन में हमारा देखा ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मेज़र नहीं हो सकता, उसको मेज़र्ड करने के लिए कौन सा चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं, समझ रहे हो कि नहीं ये चीज़। अब देखना, जैसे हम लोग एग्जाम्पल अगर लेते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमको देखना है कि रीच, मतलब हमारा कॉन्सेप्ट है कि रीच, ठीक है। हमको मेजर्ड करना है कौन रीच है कौन नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमारा ये कि रीच कौन से पीपल है। तो रीच देखने के लिए हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा, ये बताओ। तो रीच देखने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि उनका इनकम क्या है, वो लोगों की इनकम क्या है, हाँ या ना। तो हमारा वेरिएबल क्या है, इनकम। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, रीच, समझ रहे हो। लेकिन हम किस बेसिस पे मेजर्ड कर पाएंगे, उनके इनकम के बेसिस पे मेजर कर पाएंगे, समझ रहे हो कि नहीं। तो हम लोग कॉन्सेप्ट को मेजर नहीं कर सकते, दैट इज रिच को मेजर नहीं कर सकते, कौन रिच कितना है, बट इनकम वेरिएबल में चेंज करके हम लोग मेजर्ड कर सकते हैं। लेकिन बात आता है कि इनकम में मेजर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली वेरिएबल मेजर्ड नहीं, अगर कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली वेरिएबल मेजर्ड नहीं हो, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को हम लोग किस चीज़ में चेंज करते हैं, इंडिकेटर में चेंज करते हैं, और इंडिकेटर में चेंज करने के बाद हम लोग वेरिएबल पे आते हैं, समझ रहे हो।
कॉन्सेप्ट को किस में, इंडिकेटर में, और इंडिकेटर से किस चीज़ पे, वेरिएबल पे। जैसे यहाँ पर क्या है, रिच, रिच, रिच पीपल है। अच्छा, रिच पीपल वो किस बेसिस पे होगा ये बताना। वो इस बेसिस पे होगा कि उसके पास हाउस होगी, दैट इज़ इंडिकेटर, कार होगी, उसके पास एसेट होगी, ठीक है, उसके पास एसेट होगी, उसके साथ पास बोट होगी, इट इज। तो ये इंडिकेटर है, इस बेसिस पे हम लोग जान पा रहे हैं कि वो रिच है या नहीं है। और अगर ये इंडिकेटर है तो ये हमें क्या बताएगा, इनकम लोगों का, हाँ या ना, हाँ। तो अगर हम लोग कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली वेरिएबल में मेजर नहीं कर पा रहे तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को चेंज करेंगे किसमें, इंडिकेटर में, और इंडिकेटर में चेंज करने के बाद हम लोग वेरिएबल को मेजर कर सकते हैं। जैसे रिच पीपल है तो रिच पीपल क्या, उसका इंडिकेटर क्या है, हाउस, कार, उसके पास कितना बैंक बैलेंस है, उसके पास एसेट कितना है, ठीक है, बोट है, ये सब और वेरिएबल हम लोग मेजर कर लेंगे, इस बेसिस पे मेजर करेंगे कि उसके पास इनकम कितना है। समझ रहे हो, गेटिंग माय पॉइंट, हाँ ये चीज़। अब देखो एक और इसमें एग्जांपल लेते, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, सपोज डैट तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि तुम रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी जो है वो किस बुक से करोगे, तुम्हारा कॉन्सेप्ट कहता है कि तुम करोगे रणजीत कुमार के बुक से करोगे, रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी तुम पढ़ोगे रणजीत कुमार से पढ़ोगे, समझ रहे हो, रणजीत कुमार से तुम्हारा कॉन्सेप्ट। बट होता रणजीत कुमार में भी बहुत ज़्यादा चीज़ है, हाँ है ना, रणजीत कुमार में भी बहुत चैप्टर हैं, अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च का एग्जाम्पल दिया हुआ है ना। तो इसलिए हम अपने कॉन्सेप्ट को मेजर नहीं कर सकते, समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल्स के ऊपर आएंगे। वेरिएबल्स के ऊपर का मतलब हुआ कि हम लोग आएंगे कि कौन सा इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ को कौन सा इम्पॉर्टेंट है, और इंडिकेटर हमारा बताएगा, इंडिकेटर हमारा वेरिएबल्स हम लोग कैसे फाइंड कर पाएंगे, इंडिकेटर के सारे। इंडिकेटर क्या बताएंगे, हम लोग इंडिकेट हमारा करेगा कि जो भी इम्पॉर्टेंट, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, वो इंडिकेटर है, वो हमारा बताएगा कि चैप्टर नंबर 3 या 4 पढ़ना है। समझ रहे हो कि नहीं, कॉन्सेप्ट इज नॉट मेजरेबल बट बाई यूजिंग इंडिकेटर हमारा क्या कर रहा है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन पहले आ चुका है या नहीं आ चुका है, तो उस बेसिस पे हम लोग क्या वेरिएबल्स को फाइंड की। समझ रहे हो कि नहीं। सो इस तरीके से हम लोग इनडायरेक्ट वे में अपने कॉन्सेप्ट को हम लोग वेरिएबल में चेंज करते हैं, यानी प्रॉब्लम नहीं। लेट्स कम टू नेक्स्ट वन। हमारा नेक्स्ट वन क्या कि वेरिएबल्स का क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है, वेरिएबल्स का हम लोग कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव में कर सकते हैं हाँ या ना, क्वालिटेटिव में वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं हाँ या ना, समझ रहे हो ये चीज़। अब देखना क्वांटिटेटिव की बात करते हैं ना, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च का मतलब हो गया उसमें जो भी रिसर्च होगा ना वो बहुत ही यूनिफॉर्म बेस में होगा, समझ रहे हो। क्वांटिटेटिव में का मतलब डाटा हर एक से जा कर के कलेक्ट करना, वो डाटा को लिखना। बट क्वालिटेटिव में क्या होता है कि वो यूनिफॉर्मली नहीं होगा, समझ रहे हो, वो डाटा है वो चेंज करते रहेगा। तुम अगर क्वालिटेटिव का मतलब क्वालिटी है ना, तुम लोगों से जाकर करके पूछे कि बताइए ये अगर आपके सामने ये मिठाई है तो इसका टेस्ट बताइए, तो हो सकता है उस समय लोगों को पसंद आ रहा हो तो वो बोले बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, और हो सकता है उस टाइम लोगों को मिठाई खाने का नहीं मन हो तो वो क्या करेंगे, बोलेंगे नहीं अच्छा मिठाई। तो क्वालिटेटिव क्या करता है, चेंज करता है उसको, समझ रहे हो। क्वालिटेटिव में हमारा डाटा अगर अलग अलग बार करते हैं, ठीक है, डाटा को इंटरप्रेट अलग अलग बार जाते हैं उनके पास, तो वो अलग अलग डाटा देते हैं। बट क्वांटिटेटिव में बिल्कुल, अब अगर मेजरेबल फॉर्म में बोले कि आपको कितना, आप बताइए कि आपके सामने 1 to 10 नंबर है, अब आप बताइए मिठाई आपको कितना अच्छा लग रहा है, तो वो 9, 10। अब किसी लोगों के पास जाके पूछोगे कि आपका इनकम मंथली कितना है, तो उस टाइम वो बोलेंगे 10,000। तो अगले टाइम जाओगे तो थोड़ी ना वो 1-2 दिनों के बाद बोलेंगे मेरा 8,000 है, नहीं ना,
हाँ है ना। तो क्वांटिटेटिव क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब वही कि हमारा कांस्टेंट होता है, यस और नो। बट क्वालिटेटिव हमारा नॉट यूनिफॉर्म, मतलब यहाँ पे डाटा चेंज करते रहता है। अलग अलग बार अगर रिसोर्स करे, अलग अलग बार अगर डाटा कलेक्ट करे तो हमारा अलग अलग रिजल्ट आएगा। क्वालिटेटिव में कुछ ऐसा होता है। अब तुम देखना, अलग अलग यूनिफॉर्म नहीं होने के कारण कॉन्सेप्ट भी हमें हमेशा क्या करते रहेंगे, वैरी करते रहेंगे, हाँ या ना। हाँ, कॉन्सेप्ट भी इसका हमेशा हर लोगों का कॉन्सेप्ट क्वालिटेटिव में वैरी करते रहेगा, और इस कारण ज़्यादातर वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वेरिएबल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट किसमें, क्वालिटेटिव में। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं होता, समझ रहे हो, गेटिंग। लेकिन क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो ये यूनिफॉर्म होता है, जिसके कारण कॉन्सेप्ट जो होता है वो वैरी नहीं करता। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है कि मैं रंजीत कुमार के बुक ही से पढ़ूंगा, बट क्वालिटेटिव में क्या होता है कि वो क्वालिटी पे चला जाता है। ठीक है, रंजीत कुमार से भी कोई अच्छा है, ठीक है, वो अच्छा है, फिर रंजीत कुमार पे आ जाता है। तो यहाँ पे चेंज करते रहता है, इस कारण कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता कौन सा बुक से पढ़ना, समझ रहे हो। लेकिन क्वांटिटेटिव में बिल्कुल यूनिफॉर्म रहता है, मैं रंजीत कुमार पे बिल्कुल रिलाई करता हूँ, उसी से पढ़ूँ, और जिसके कारण हमारा क्या होता है, ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल इज इम्पॉर्टेंट। एनी प्रॉब्लम, समझ रहे हो। तो हम लोग क्वांटिटेटिव में यूज़ करेंगे या क्वालिटेटिव में यूज़ करेंगे, वेरिएबल का ज़्यादा कहाँ इंपॉर्टेंस है, दैट इज़ क्वांटिटेटिव में इंपॉर्टेंस। एनी प्रॉब्लम नहीं ना, ओके। सो हम लोग आगे बात करते हैं, दैट इज़ टाइप ऑफ वेरिएबल। टाइप ऑफ वेरिएबल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। समझ में आ रहा है, आ रहा है, हाँ बिल्कुल इजी है, ठीक है, समझ में आना चाहिए। ओके, अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की टाइप ऑफ वेरिएबल। देखिए वेरिएबल के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। पहला कैजुअल रिलेशनशिप, कैजुअल रिलेशनशिप। दूसरा स्टडी डिजाइन, और तीसरा यूनिट ऑफ मेजर, यूनिट ऑफ मेज, ठीक है। ये 3 इसके पार्ट होते हैं। इसमें भी सब पार्ट होते हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ठीक है। और 2 इसका स्टडी डिजाइन का भी पार्ट होता है, 2 पार्ट इसके भी हैं। यूनिट ऑफ मेजर के भी पार्ट होते हैं, 4 पार्ट इसके भी है, और इसका भी सब पार्ट है। सो टाइप ऑफ वेरिएबल जो है वो थोड़ा ज़्यादा वास्ट था, ठीक है, और प्रीवियस ईयर में कभी पूछा भी नहीं गया। सो दैट्स वाई टाइप्स ऑफ वेरिएबल में हमको जो मेन है वो सिर्फ पता, दैट इज कैजुअल होता है, स्टडी डिज़ाइन होता है, और तीसरा हमारा मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट में हमारा क्या, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव आ जाता है, ठीक है। इधर कैजुअल में क्या आता है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट आ जाता है। तो इसलिए उतना ज़्यादा नहीं है। आपके स्क्रीन के ऊपर अभी शो कर रहा होगा, अगर आपको जानना है अच्छी तरीके से कि क्या टाइप होता है, तो आपके स्क्रीन के ऊपर अभी शो कर रहा होगा डाटा, है ना, शो कर रहा है। तो देखिए यहाँ से कैसे इसका सब पार्ट क्या क्या है, गेटिंग। सो हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेजर, मेजरमेंट स्केल। मतलब वेरिएबल को मेज़र करने के लिए कौन कौन सा स्केल है, समझ रहे हो, क्योंकि वेरिएबल चेंज करते, ठीक है, वेरिएबल हर एक बार अलग अलग डाटा अगर उसमें डालते हैं तो वो चेंज करते रहता है। तो हम लोग स्केल के सारे हम लोग डाटा को इंटरप्रेट कर पाते हैं, एनालिसिस कर पाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन सा मेजरमेंट स्केल का हम लोग वेरिएबल में यूज़ करते हैं, ठीक है, कौन कौन सा। तो सबसे पहला है जिसके नेम है हमारा क्या, नॉमिनल, नॉमिनल और क्लासिफैक्टरी स्केल, नॉमिनल और क्लासिफैक्टरी स्केल, ठीक है। नॉमिनल और क्लासिफैक्टरी स्केल क्या कहता है कि जितने भी इसमें जितने भी ग्रुप होंगे, ठीक है, जितने भी इसमें ग्रुप होंगे सारा सिमिलर होगा,
बिल्कुल सिमिलर होगा। जितने भी इसके अंदर ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, सारा सिमिलर होंगे। ठीक है, ये बात बोलता है। ठीक है, एंड दैट इज इसमें कहा गया कॉमन शेयर्ड प्रॉपर्टी। इसका खासियत ये है कि नॉमिनल क्लासिकल स्केल में जितने भी ग्रुप होते हैं वो कॉमन होते हैं। ठीक है, वो सिमिलर होते हैं एक दूसरे से। अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं इसका, तो एग्जांपल हमारा इसका क्या आएगा, ये देखना, दैट इज मेल फीमेल। और क्या चीज़ हमारा आता है, एग्री डिसएग्री। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, ट्री, हाउस। ठीक है, तो ये देखना मेल एंड फीमेल दैट इज सिमिलर, ह्यूमन है। ठीक है, दैट इज सिमिलर। वैसे ही एग्री डिसएग्री सिमिलर है। वैसे ही ट्री, हाउस, ठीक है, कारपेंटर, वुड, तो ये सब भी क्या है, सिमिलर है। अब कोई घर होता है तो उसके अंदर ये सब चीज़ें होती। सो दैट्स हम लोग नॉमिनल स्केल दैट इज सिमिलर, समझ रहे हो, जहाँ पर सिमिलर चीज़ें जैसे मेल फीमेल हो गए। ठीक है, जैसे हमारा एग्री डिसएग्री हो गया, ये चीज़। अब हम लोग सेकेंड आते हैं। सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड हमारा ऑर्डिनरी और रैंकिंग स्केल। ऑर्डिनरी और रैंकिंग स्केल किसे कहते हैं? तो सबसे पहला बात, इसके अंदर जो फर्स्ट है नॉमिनल का प्रॉपर्टी होना चाहिए, दैट इज सिमिलर। समझ रहे हो, नॉमिनल में जो था वो प्रॉपर्टी होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, प्लस में इसके साथ साथ होना चाहिए कि हम लोग रैंकिंग के अकॉर्डिंग लिखते हैं। पहला तो प्रॉपर्टी होना चाहिए, सेकेंड हमारा क्या है कि हम लोग रैंकिंग के अकॉर्डिंग लिखते हैं। समझ रहे हो, रैंकिंग के अकॉर्डिंग का मतलब हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल इसका देखते हैं, तो एग्जाम्पल हमारा अगर इनकम, तो इनकम को हम लोग क्या लिखेंगे, इनकम को हम लोग लिखेंगे एबव एवरेज, और क्या चीज़ हमारा एबव एवरेज, और क्या बिलो एवरेज। मतलब पहला तो बात है कि नॉमिनल का जो प्रॉपर्टी है जो सिमिलर होना चाहिए वो इसके अंदर भी है प्रॉपर्टी, प्लस जो हम लोग लिखेंगे उसको किस हिसाब से लिखेंगे, रैंकिंग के हिसाब से लिखेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। समझ रहे हो कि नहीं, दैट इज अगर इनकम की बात किया जा रहा है तो एबव एवरेज, बिलो एवरेज, तो इस तरीके से। ठीक है, अब हमारा थर्ड आता है इंटरवल। क्या आता है हमारा, इंटरवल में क्या है, इंटरवल का कहना है कि फर्स्ट का प्रॉपर्टी तो होगा ही होगा, सेकेंड का जो प्रॉपर्टी, फर्स्ट का प्रॉपर्टी क्या है भैया, सिमिलर रहना। ठीक है, सेकेंड का प्रॉपर्टी क्या है हमारा भैया, ये रैंकिंग के हिसाब से लिखना है ना, प्लस हम लोग इस तरीक़ा से रैंकिंग करेंगे दैट इज मेजर्ड, यूनिट ऑफ मेजर्ड इसके अंदर आ जाता है, यूनिट ऑफ मेजर्ड। इस तरीक़ा से रैंकिंग करेंगे दैट इज़ यूनिट ऑफ मेजर्ड। कैसे, एग्जाम्पल अगर इसका देखते हैं तो हमारा क्या है, दैट इज़ टेम्परेचर। अगर बात किया जा रहा है, हमारा वेरिएबल अगर टेम्परेचर है तो इसके अंदर हम लोग मेज़र क्या क्या करते हैं, सेल्सियस और क्या चीज़, फ़ारेनहाइट में, हाँ या ना, हाँ। तो ये हमारा आ गया थर्ड। ठीक है, थर्ड हम लोग क्या, इंटरवल स्केल। और हमारा लास्ट जो आता है उसको कहते हैं रेशियो स्केल। क्या कहते हैं, रेशियो स्केल। ठीक है, रेशियो स्केल का क्या कहना है, फर्स्ट का प्रॉपर्टी तो होना चाहिए, सेकेंड का भी प्रॉपर्टी होना चाहिए, थर्ड का भी प्रॉपर्टी होना चाहिए। फर्स्ट का प्रॉपर्टी क्या था हमारा स्केल का, सिमिलर होना चाहिए। सेकेंड का क्या था हमारा, रैंकिंग वाइज होना चाहिए। थर्ड का प्रॉपर्टी क्या था कि ये मेजर्ड होना चाहिए। समझ रहे हो, मेजरेबल होना चाहिए, जस्ट लाइक टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, वो चीज़। और फोर्थ हमारा कहता है कि 1 2 3 4 तो ये तो होना चाहिए, और साथ में जो स्केल है ना वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 पॉइंट। समझ रहे हो, मतलब ये अगर हमारा स्केल है ऐसा कुछ, ये लाइन, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 0 से स्टार्ट होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं, ये चीज़
क्या रेशियो, किसमें, रेशियो स्केल में क्या आता है कि फर्स्ट सिमिलर भी होना चाहिए, सेकेंड हमारा क्या कहता है रैंकिंग के वाइज भी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, थर्ड का क्या प्रॉपर्टी था मेजर्ड होना चाहिए, और फोर्थ कहता है कि ये इसका स्टार्टिंग जो होना चाहिए स्केल वो कहाँ से होना चाहिए, 0 से होना चाहिए। समझ रहे हो, हाँ या ना, हाँ। तो ये चीज़, जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं इसमें, एग्जाम्पल हमारा क्या है इसमें हाइट कहाँ से होता है, 0 से होता है, वेट कहाँ से होता है, 0 से होता है। तो ये हमारा रेशियो स्केल है, समझ रहे हो। तो हम लोगों ने फिर से मेजर्ड स्केल की बात करते हैं। तो फर्स्ट नॉमिनल क्या बोला कि सिमिलर को एक जगह लिखते हैं, सिमिलर ग्रुप के एक जगह लिखते हैं, ठीक है, दैट इज़ मेल एंड फीमेल, दैट इज़ एग्री एंड डिसएग्री, ठीक है, वो नॉमिनल स्केल। सेकेंड हमारा ऑर्डिनरी स्केल क्या कहता है, नॉमिनल स्केल का प्रॉपर्टी तो होगा ही होगा, दैट इज सिमिलर, प्लस साथ में हम लोग रैंकिंग वाइज लिखेंगे, रैंकिंग वाइज जस्ट लाइक इनकम है तो एबव, ठीक है, एवरेज, बिलो एवरेज, तो ये हमारा कौन कहता है, ऑर्डिनरी। थर्ड हमारा क्या आता है, हमारा थर्ड आता है दैट इज इंटरवल स्केल क्या कहता है कि फर्स्ट का प्रॉपर्टी सिमिलर होना चाहिए, सेकेंड का प्रॉपर्टी जो हमारा था रैंकिंग के वाइज से लिखना वो भी होना चाहिए, और थर्ड क्या मेजर्ड होना चाहिए, समझ, मेजरेबल होना चाहिए। एग्जांपल टेम्परेचर, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। और हमारा ये क्या कहता है, इंटरवल हमारा कहता है कि ये अगर हमारा ये लाइन है, ठीक है, ये स्केल है, तो इसका 2 होना चाहिए, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और क्या हमारा टर्मिनल पॉइंट, ये दोनों होना चाहिए किसमें, टर्मिनल स्केल में, जो कि मेजरेबल होना चाहिए। और फोर्थ हमारा क्या आता है यहाँ पर, रेशियो स्केल क्या कहता है, फर्स्ट का प्रॉपर्टी सिमिलर होना चाहिए, सेकेंड का प्रॉपर्टी हमारा क्या आता है दैट इज रैंकिंग वाइज असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, थर्ड मेजरेबल भी होना चाहिए, और फोर्थ हमारा क्या आता है यहाँ पर, ये बोलता है कि हमारा ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए। हमारा इंटरवल स्केल बोलता है 0 से लेना देना नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए और टर्मिनल एंडिंग पॉइंट होना चाहिए। ये कहता है कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 0 से स्टार्ट होना चाहिए, समझ रहे हो, हाँ या ना। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर देखें तो पहला हमारा क्या कहता है, सिमिलर, पहला, दूसरा क्या कहता है, रैंकिंग, तीसरा क्या कहता है हमारा मेजरेबल, और चौथा हमारा क्या कहता है भैया, चौथा हमारा कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0। यानी प्रॉब्लम नहीं ना, हाँ। तो इस तरीके से हम लोगों का टॉपिक ये खत्म हुआ, दैट इज़ वेरिएबल किसे कहते हैं, कॉन्सेप्ट से आया वेरिएबल, डायरेक्टली इनडायरेक्टली में, ठीक है, इनडायरेक्टली में बीच में इंडिकेटर आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव किस में यूज़ होगा, क्वांटिटेटिव में यूज़ होगा ज़्यादा, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा टाइप ऑफ वेरिएबल जो कि 3 तरीका का, दैट इज़ कैजुअल था, मेजर्ड था, एक और था, समझ रहे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बताइए स्केल क्या क्या है, मेजरिंग स्केल क्या क्या है। तो 4 मेजरिंग स्केल, पहला नॉमिनल, दूसरा ऑर्डिनरी, तीसरा इंटरवल, एंड फोर्थ आवर रेशियो। यानी प्रॉब्लम नहीं ना। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, दैट इज़ हाइपोथेसिस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपोथेसिस, उसके ऊपर पहले बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।